बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.25 किलो का मछली का एक पीस लिया था। सफाई करने के बाद तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो ये बच गई है। सबसे पहले इसको हम धोने के ऊपर काम करेंगे, जिसके लिए मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक का शामिल किया है। 5 से 10 मिनट तक नमक वाले पानी के अंदर डाल के इसको छोड़ देना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो नमक से मछली धोना सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब इसकी बनाते हैं ग्रीन चटनी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ धनिया। इसके अंदर शामिल करूँगा थोड़ी सी हरी मिर्चें 4 से 5, 2 टुकड़े अदरक के और थोड़ा सा लहसुन, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके इसको पीस लेंगे। ये मछली देखिए हमारी अच्छी तरीके से धुल चुकी है। अब ये जो ग्रीन मसाला बनाया था ये सारा का सारा मछली के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर देना है। मसल के इस मसाले को अच्छी तरह अप्लाई करना है और साथ में 2 लेमन का रस भी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो मसाले अप्लाई करने के बाद अब इसको कर देते हैं दोस्तों साइड पर, और अब इसकी जो दूसरी सेटिंग है ना, यानी कि दूसरा मसाला है वो रेडी करते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप बेसन, आधा कप ले रहा हूँ चावल का आटा और आधा कप ले रहा हूँ कॉर्नफ्लोर। 1.5 चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल कर रहा हूँ, ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ, गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहा हूँ, अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर रहा हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक का भी शामिल कर लेना है। अब इस मसाले को उठा के मछली के पीसेस के ऊपर एक एक करके अप्लाई कर देना है इस तरीके से। तो तमाम पीसेस के ऊपर इसी तरह से सारा मसाला लगा के रख लेते हैं। तो ये मछली हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ धनिया, 2 चम्मच इमली का पल्प, 1 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। और इस चटनी को आपने थोड़ा सा पतला कर लेना है और इसी स्टेज पर इसका नमक चेक कर लेना है। अब दोस्तों मछली फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मछली फ्राई करने के लिए आपने ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ रखना है और इसको जब तक ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए कम से कम आपने इसको 8 से 9 मिनट ज़रूर लगाने हैं, जब तक ये अच्छी तरीके से फ्राई ना हो और इसका अंदर का जो पानी है ना ये अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए मछली हमारी फ्राई हो गई है। तो इसी तरीके से तमाम पीसेस को फ्राई कर लेंगे और गरम गरम मछली के ऊपर ही दोस्तों आपने मसाला अप्लाई करना है, अगर आपने इसको और ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो। तो चाट मसाले ले लें, गरम गरम मछली के ऊपर अप्लाई करें। और ये देखें एक पीस में आपको तोड़ कर भी दिखा रहा हूँ। और साथ में है ये हमारी मज़ेदार सी चटनी, जिसको आप बारबेक्यू के साथ किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।